अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शफक अजमत। आप लोगों ने सुना होगा कि किशमिश कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, या किशमिश जो मेवा जात है वो कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसकी कुछ चीज़ें शेयर करूंगी, इसके कुछ बेनिफिट शेयर करूंगी जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे और आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, किशमिश को अंगूर से बनाया जाता है, मतलब अंगूर को खुश करके किशमिश को बनाया जाता है, जो कि काफ़ी रंगत में हो सकती है, लाइक गोल्डन होती है, ठीक है, या इसके अलावा ब्लैक होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने काफ़ी फॉर्म्स देखी होंगी किशमिश की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मेवा जात जो बहुत एक छोटे से दाने की उसमें होता है, फॉर्म में होता है, ये कितना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है और किन किन चीज़ों में इसका फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने भी आजमाई हुई है कि ये खून की कमी दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब खून की कमी किशमिश से कैसे दूर की जाती है, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, आपने वही तरीका करना है, ठीक है, और आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेरी एक फॉलोअर है, मैंने उनको भी ये चीज़ बताई थी कि किशमिश से आप कैसे अपने, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसमें मैंने बताया था कि किशमिश से आप कैसे खून की कमी दूर कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमेन्स में कॉमन मसला होता है। खून की कमी हो जाती है क्योंकि बच्चे को भी साथ ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, तो उसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। तो उसके लिए आप लोगों ने प्रेगनेंसी में किशमिश का इस्तेमाल कैसे करना है, तो जब मैंने उनको ये चीज़ बताई थी, पूरा जो मैंने तरीका उन्हें बताया था किशमिश का इस्तेमाल करने का, तो उनका ब्लड 10 पर था, यानी कि HB उनका 10 था, और वो उसी महीने में, मतलब 1 से 2 महीने में उनका ब्लड जो था वो 11.4 पे चला गया था। मेरे ख्याल से एक ही महीने में उनका 11.4 पे चला गया था। और उन्होंने मुझे मैसेज करके ये चीज़ बताई थी कि मेरा, आपने जो मुझे चीज़ें बताई थी उससे करने से मेरा जो HB था वो 11.4 पे चला गया है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ये भी मैं तब आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद आजमाई हुई है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि किशमिश के आपने 11 दाने लेने हैं। 11 दाने लेने के बाद आपने उसे साफ़ पानी में, यानी कि जो पीने वाला पानी होता है, आपने वो थोड़ा सा ले लेना है किसी भी चीज़ में, ठीक है, बाउल में, और आपने उसमें वो 11 दाने किशमिश के रात को भिगो के रख देने हैं, ठीक है। सुबह उठते साथ ही आपने निहार मुँह वो किशमिश के दाने खाने हैं, और उसके ऊपर से जो पानी आपने जिस पानी में डाल के रखे थे किशमिश के दाने, आपने वो पानी पी लेना है। ये दोनों चीज़ें बहुत हेल्पफुल है, और ये इंस्टेंट जो है आपका ब्लड को इंक्रीज करती है, यानी कि आपके HB को इंक्रीज करती हैं। और जब आप लोग टेस्ट करवाने जाएंगे तो आप लोगों को खुद इसका वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। तो सबसे पहले तो यही हो गया कि प्रेगनेंसी में जो खून की कमी होती है वो आप किशमिश से आसानी तौर पे दूर कर सकते हैं, और इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि किशमिश गर्म होती है या वो लेबर पेन्स कॉज कर सकती है। तो एक चीज़ आपको बताती चलूँ, जो हम लोग उसे पानी में भिगो के रख रहे हैं वो इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि पानी में भिगो के रखने से उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो आप लोग अगर किशमिश को इसी तरीके से लेंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, तो इंशाल्लाह आप लोगों की खून की कमी ज़रूर दूर हो जाएगी। फिर उसके बाद नंबर 2 पे जो चीज़ आती है कि किशमिश कब्ज़ को भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर देती है। वो किस तरह ख़त्म करती है, क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होती है, ठीक है। तो जब आप किशमिश लेते हैं डेली, तो उससे क्या होता है कि अगर आप लोगों को कब्ज़ की शिकायत होती है तो वो भी रिलीफ हो जाता है। इसके अलावा ये आंखों की बिनाई अच्छी करती है। जिन लोगों को मोतिये का प्रॉब्लम है या उनकी आंखों की बिनाई जो है वो कमज़ोर है, तो उसके लिए अगर आप लोग किशमिश का इस्तेमाल करते हैं डेली, कुछ अमाउंट में आप किशमिश ले लेते हैं एज ए स्नैक, और फिर वो आप लोग खाते हैं, तो वो काफ़ी हद तक आप लोगों को, जो आप लोगों की बिनाई होती है, वो भी आप लोगों को उसमें रिलीफ नज़र आता है। नंबर 3 पे आ जाता है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, यानी कि उन्हें इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप लोग किशमिश का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक रिलीफ हो सकती हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि हमारा मेन कंसर्न होता है वो यही होता है कि हम लोग मोटे हो रहे हैं। अब मोटे हम लोग क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग बेवक्त ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती बल्कि नुकसानदेह होती है, लाइक जंक फूड खा रहे होते हैं या बेकरी के आइटम्स खा रहे होते हैं। तो अगर आप लोग उसकी जगह पर अगर आप लोग किशमिश का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करता है, आपके निज़ाम हाजमा को बेहतर करता है, ठीक है, यानी कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को उसको बेहतर करता है। इसके अलावा आपकी खून की कमी दूर करने के साथ साथ आप लोगों को मोटापे से भी बचाता है, क्योंकि आप लोग ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो फायदेमंद है, ठीक है, और वो एज ए स्नैक भी काम कर रही है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने अगर किशमिश का इस्तेमाल किया है तो आप लोगों को जो फजूल का मोटापा होगा, ठीक है ना, तो वो भी काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी कमेंट्स या क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।